हे प्रभु भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। मैंने जितने भी पाप किए हैं मैं क्या बताऊं। मुझे खुद सोच के शर्म आ रही है। मैंने बहुत पाप किया है, बहुत ज्यादा पाप किया है मैंने। मैं क्या करूं। मुझे अब एक नेक इंसान बनना है भगवान। मुझसे जितने भी पाप हुए हैं उस सबको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं अब एक सच्चा और एक भक्त बनना चाहता हूँ और आपका भक्त बनना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सब अनजाने में हुआ है। मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं अपने गलतियों को महसूस कर पाऊँ और गलतियों को रोक पाऊँ। मैंने हमेशा जो कुछ भी किया सब अपनी भोग विलास के लिए मैंने किया। मैंने उस लड़की को जान से नहीं मारा। वो चिल्ला रही थी और मैंने उसका रेप किया था। इस वजह से मैं अपने बचने के लिए उसे मार डाला और वो मर गई। और उसी की दुख मुझे इतना सता रही है, मैं क्या करूं। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ भगवान, बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका भक्त बनूं और आप मेरे उस सारे गलतियों पे क्षमा कर दें। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे मैं आपके शरण से नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पे दम त्याग के मर जाऊंगा। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। आप सुन रहे हैं ना मेरे बातों को भगवान, सुन रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। और मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी पाप किया है वो उसका तो दंड मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे वो दंड दे और वो दंड देके आप मुझे अपने शरण में ले लें। मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ प्रभु। इस दुनिया से मैं विदा होना चाहता हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ भगवान, मुझे मुक्ति चाहिए। किसी भी तरह करके मुझे मुक्ति दो। मैंने बहुत पाप कर लिया भगवान, अब और नहीं करना चाहता। मैं एक नेक इंसान बनना चाहता हूँ, लोगों की भला करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे वो अवसर प्रदान कीजिए प्रभु, अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। क्या हुआ बस? हाँ भगवान, आप सुन लिए। बहुत तकलीफ में लग रहा है। हाँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और घर का रास्ता तुमने कैसे चुना? मैं वो सारी गलतियां आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ और आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं सुन रहा था बस। देखो पता, इंसान की ये हैबिट है कि वो गलती करते हैं, पाप करते हैं और बाद में पछताते हैं। हाँ प्रभु, मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। बस तुमने जितने पाप किए उसके परिणाम तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। हाँ मैं भुगतना चाहता हूँ प्रभु। इससे कई गुना ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। जितना तुम्हें कष्ट कभी नहीं मिला होगा उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें कष्ट मिलेगा। प्रभु मैं उतना कष्ट भोगने के लिए तैयार, लेकिन आपके शरण में रह के भोगना चाहता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि लोगों की सेवा करूँ, आपकी सेवा मैं करूँ। समझ रहा हूँ बस भगवान सबकी गलतियों को माफ करते हैं, अपने सर पे रखते हैं। तुम भी मेरे बालक हो, इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब मेरे बालक हैं, सब मेरे पुत्र हैं। तो जैसे मैं सबको माफ करता हूँ तुम्हें भी माफ करूँगा। बस ऐसा करो जिसका तुमने खून किया है
जाकर देखो उसका परिवार कितने बिलख रहे हैं, कितने वो रो रहे हैं। उसकी मदद करो। अगर उसे खाने के नहीं है तो खाने को दो, अगर घर नहीं है तो उसके लिए घर बनाओ। मैं मदद जिसका करना तुमने चाहता हूँ धन प्रभु। लूटा है उसकी मदद करो। गरीबों में खाना बांटो, उसे कपड़े दो, जिसके तन पे कपड़े नहीं है उसे कपड़े पहनाओ। यही पुण्य है। अगर ये सब तुम करते हो तो हो सकता है कि तुमने जो पाप किया है वो कुछ एक मिट जाए। अगर ऐसा करने से मेरी सारी पाप मिट जाएगी हाँ वत्स, पुण्य से ही पाप को मिटाया जा सकता है। तो मैं ये सारा चीज करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं लोगों की सेवा करूंगा, उसके घर वालों को घर दूंगा और मैं उसका हर चीज करूंगा। प्रभु बस आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैं ये सब चीज तुम्हारे साथ है वत्स, घबराओ नहीं। तुम बस धर्म करते जाओ, तुम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जितने भी पाप किए हैं सब तुम्हें हर दूंगा। हाँ प्रभु, मैं जा रहा हूँ उसके घर और उसके माता पिता को सेवा करूंगा और सारे समाज को सेवा करूंगा। जो दुख में है उसे सुख देने की कोशिश करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जब तुम पुण्य कर लोगे, जितने पाप किए हो सबको खत्म करने लायक पुण्य कर लोगे तो तुम मेरी शरण में आ जाओगे। मैं हमेशा आपके मैं शरण में हमेशा रहूंगा। के लिए तुम्हें अपनी गोद में रखूंगा। जाओ बस अपने पुण्य की काम पे लग जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मैं इसमें सफल हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा अपने पुत्र के साथ है। जाओ बस जो आपने